मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला आज बलूचिस्तान में दाखिल होकर 19 अप्रैल तक बारिशों का बाइस बन सकता है। बारिशों का सिस्टम जुमेरात तक मुल्क के बालाई इलाकों तक फैल जाएगा। बुध की रात से जुमे तक कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में बुध से इतवार तक बारिशें मुतवक्के हैं। इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में 18 से 22 अप्रैल के दौरान बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। आज से पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 53 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 293 रुपये 94 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। डीजल की कीमत में 8 रुपये 14 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 290 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपये 69 पैसे फी लीटर इजाफा। मट्टी के तेल की नई कीमत 193 रुपये 8 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 60 रुपये फी लीटर बरकरार। वजारत खजाना का कहना है गुज़श्ता 15 रोज में आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। कीमत तो कम होती नहीं है और कीमत तो कम होनी चाहिए। हुकूमत को मैसेज ये देना चाहेंगे कि बस रहम कर दे। महंगाई तो बहुत है भाई साहब, हम लोग को परेशान हो गया। पेट्रोल बढ़ जाते हैं, सारी महंगाई बढ़ जाते हैं। दिहाड़ी नहीं बनती, पेट्रोल में ही सारे पैसे चले जाते हैं। कोई कमी लाई जाए। कौम के साथ तो बहुत ज्यादती है, जुल्म है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान। कहा पहले ही महंगाई से तंग है। पेट्रोल महंगा होने से हर चीज महंगी हो जाती है। कीमत कम करने का मुतालबा, पेट्रोल सस्ता किया जाए। पाकिस्तान जल्द अज जल्द नए IMF कर्ज प्रोग्राम के लिए पुरुमीद। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में अटलांटिक काउंसिल में गुफ्तगू। कहा IMF से कर्ज तौसी प्रोग्राम पर बातचीत का प्लान है। उम्मीद है जल्द नया मुआहिदा हो जाएगा। इन शोबों से भी टैक्स लेना जरूरी है जो पहले टैक्स नेट में नहीं आते थे। निजकारी से मुतालिक एजेंडे को अमली जामा पहनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चरल इस्लाहात के लिए 2 से 3 साल लगेंगे। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 38% की बुलंद सतह से कम होकर 20% के करीब आ गई है। वजीर खजाना की अमेरिका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वक्त से मुलाकात। सेक्रेटरी जनरल क्लाइमेट फोरम मोहम्मद नुशैत से मुलाकात। 28 कॉप में मौसमियाती नुकसानात पर कायम फंड पर गुफ्तगू की। पाकिस्तानी अमरीकी ताजिरों और टेक एंटरप्रेन्योर्स के साथ सेशन। पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत और मसाइल के हल की यकीन दहानी। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान की सरबराही में गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान पहुँचने वाला सऊदी वफ़द आज पाकिस्तान में सरमायाकारी के अगले मराहिल और अमल दरामद के उमूर पर मुशावरत करेगा। सऊदी अरब ज़राअत, तिजारत, तवानाई, मादनियात, IT, ट्रांसपोर्ट में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर कर चुका है। रैकोटिक मंसूबे में सऊदी सरमायाकारी के उमूर पर गौर किया जाएगा। इससे पहले वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब में सऊदी हुकूमत पाकिस्तान में पहले मरहले के तौर पर $5 अरब की सरमायाकारी का ऐलान कर चुकी है। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने साबिक DG ISI फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी। कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त के DG ISI और आर्मी चीफ ने फैज हमीद को मुआहिदे की इजाज़त दी। फैज हमीद ने बतौर मेजर जनरल DGC मुआहिदे पर दस्तखत करना थे। फैज हमीद के दस्तखत पर उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और वज़ीर दाखिला SN इकबाल ने भी इत्तफाक किया। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन का नेशनल एक्शन प्लान के तमाम निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में कमजोरियों के अहाते की भी सिफारिश। ईरान को नुकसान पहुंचाना है मगर जंग नहीं करनी। ईरानी हमले के बाद इस्राएली जंगी काबीना में फैसला। इस्राएली जंगी काबीना का इजलास आज फिर होगा। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा मशरिक़ वस्ता कशीदगी में इजाफा नहीं देखना चाहते, सिफारती राब्ते कर रहे हैं। ईरानी वजीर खारजा का कहना है कशीदगी में इजाफा नहीं चाहते लेकिन इसराइल की इंतकामी कार्रवाई का फौरी और पहले से ज़्यादा सख्त जवाब देंगे। ईरान की एटमी तंसीबात पर मुमकिन इसराइली हमले पर एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह फिक्रमंद। सवाल के जवाब में राफेल ग्रॉसी ने कहा कि ईरानी हुकूमत ने हमारे मुआयनाकारों को बताया कि जौहरी तंसीबात सिक्योरिटी के पेश नज़र बंद रहेंगी। ये तंसीबात आज खोलने का कहा गया है। हमारे मुआयनाकार मौजूद हैं और वहाँ काम कर रहे हैं। यकीनन हम हमेशा इंतहाई तहम्मुल का मुतालिबा करते हैं।
इससे पहले इजरायली आर्मी चीफ ने ईरानी हमले पर कहा था कि ईरान को अपने इक़दामात का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा, ईरान पर मौशी दबाव बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ये बात गलत है। ईरान ने इसराइली हमले की वार्निंग पहले दी थी। ईरान से पैगाम मिला था, लेकिन कोई वक्त, हदफ या रद्द-ए-अमल की नौयत शामिल नहीं थी। ईरान की वाज़ेह नीयत बहुत ज़्यादा तबाही की थी। इसराइल आज बहुत मजबूत स्ट्रेटेजिक पोजीशन में है। दुबई और अबू धाबी समेत अरब अमारात में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश। मुत्तहिदा अरब अमारात में आज शदीद बारिश का इम्कान है। बारिश के पेश नज़र तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। तलबा ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। तफातिर को भी वर्क फ्राम होम की हिदायत। सऊदी अरब के मशरकी इलाके में भी शदीद बारिश, सड़कें और गलियां ज़ेर आब आ गईं। गटर भी पानी से उबलने लगे। आज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। मिल्लत एक्सप्रेस में पुलिस एहलकार के तशद्दुद का शिकार खातून मुर्दा पाई गई। 29 साला मरियम का केस ड्रामाई रुख इख्तियार कर गया। मरियम की मौत कैसे हुई, तहकीकात जारी। पेशावर में जिला इंतजामिया ने रोटी की कीमत 5 रुपये कम करके 15 रुपये कर दी। इलामिये के मुताबिक 100 ग्राम की रोटी 15 और 200 ग्राम की रोटी 30 रुपये की होगी। वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह तूरू ने कहा कि वज़ीर आला के अहकामात पर नान बाय एसोसिएशन से मुज़ाकरात के बाद रोटी की कीमत में कमी की गई है। ₹16 की रोटी का फैसला न मानने वाले नान बाइयों के खिलाफ हुकूमत पंजाब का क्रैकडाउन। महंगी रोटी और नान फरोख करने पर कई तनूर मालिकान गिरफ्तार। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, रोटी की कीमत में कमी का हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रोटी ₹16 की करने का ऐलान किया था, जिसे नान बाय एसोसिएशन ने मुस्तरद किया था। कोट लखपत जेल के साबिक कैदी आमिर तांबा पर कातिलाना हमले में भारत मुलव्विस हो सकता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान में भारतीय रियासती दहशतगर्दी की एक और वारदात का इंकशाफ कर दिया। आमिर तांबा पर 2013 में कोट लखपत जेल में भारतीय जासूस और दहशतगर्द सरबजीत सिंह के कत्ल का इल्ज़ाम था। वो कुछ दिन पहले जेल से रिहा हुआ था। उषा बीबी की मर्जी के निजी अस्पताल से टीबी मुआयने की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त पर एतराज़ात आयद कर रखे हैं। पासपोर्ट इन्होंने सबमिट कर लिया ओरिजिनल। वो इन्होंने कहा कि प्रोटेक्टर हम लेंगे। इन्होंने कहा कि वीज़ा, टिकट और जो आपकी ओरिजिनल डिग्री है आप हमसे 15 अप्रैल को कलेक्ट कर लें। तो जब हम इनके ऑफिस आए तो इनका ऑफिस बंद पड़ा। आपकी फ़्लाइट है 17 अप्रैल को दुबई की ना, तो अभी 17 फिर ये हमारी कॉल्स नहीं उठा रहे थे। 20 में ईद आ गई, तो अभी जब हम कांटेक्ट किए आज सुबह आए तो पता चला कि ये फ्रॉड हो गया। किसी के 3.5 लाख अमाउंट था, किसी का 2,60,000 रुपये था। तो और बहुत सारे लोगों की डिग्रीज और जो है ना वो पासपोर्ट जमा थे वेरिफिकेशन के लिए। बैरून मुल्क जाकर रोजी कमाने और जिंदगी बनाने के ख्वाहिशमंद कराची के नौजवान मुबैना फ्रॉड का शिकार हो गए। मुतासिर अफराद का कहना है, डिफेंस फेज 8 में निजी कंपनी ने सऊदी अरब दुबई में मुलाजमत के लिए रकम ली। ईद के बाद कंपनी के दफ्तर पहुंचे तो ताला लगा हुआ था। कंपनी का मालिक 2 करोड़ रुपए से जायद लेकर फरार हो गया। 80 से जायद मुतासिरा नौजवानों ने कानूनी कार्रवाई के लिए मुतालिका थाने से रुजू कर लिया। तफ्तीश जारी। आसिफा भुट्टो जरदारी ने रुकने कौमी असम्बली का हलफ उठा लिया। बिलावल भुट्टो कौमी असम्बली में उनके हमरा मौजूद थे। स्पीकर अयाज सादिक ने हलफ लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट हाउस में मौजूद अपने सदारती चैम्बर में बराह रास्त आसिफा भुट्टो की तकरीब हलफ बर्दारी देखी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी भी मेहमान की गैलरी में मौजूद थे। आसिफा भुट्टो नवाब शाह के हल्के NA 207 से बिला मुकाबला मुंतखब हुई थी। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, आसिफा भुट्टो के हलफ पर हर पाकिस्तानी को एहतजाज करना चाहिए। तहरीक इंसाफ के बंदे को अगवा करके आसिफा भुट्टो को लाया गया। आसिफा भुट्टो के हलफ के बाद इजलास न चलाकर 6.5 करोड़ का नुकसान हुआ
ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा 9 मई के वाकयात पर तहकीकाती कमीशन बनाया जाए। आम शहरियों का केस मिलिट्री कोर्ट्स की बजाय सिविलियन कोर्ट्स में चलना चाहिए। ये भी कहा कि ऑपोजिशन इत्तेहाद हुआ है जिसकी बुनियाद बलूचिस्तान से रखी है। ऑपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई ने कहा कि आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान की सियासत में अफवाज पाकिस्तान का किरदार नहीं होना चाहिए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने वज़ारत बैनुस्सूबाई राब्ता का इजाफी चार्ज भी संभाल लिया। कहा विफाक से सूबों को इख्तियारात तफवीज़ करने का मतलब नहीं कि कौमी सतह की कोऑर्डिनेशन ख़त्म कर दी जाए। यूके में या बाकी जगहों पे कहीं पे जाएं, आप यूएई में जाएं, ज़रा झूठी इस तरह की किसी के ख़िलाफ़ ज़रा ट्वीट करके कोई दिखाए और उसके बाद उसके साथ जो सलूक होता है वो भी देख लें। मैं हर जगह पे ये बात कह रहा हूँ, हमें सख्त लॉज की ज़रूरत है। कराची पुलिस इस टाइम सिंध पुलिस एग्रेसिवली काम कर रही है और अगर आप देखें ठीक है क्राइम हो रहा है, लेकिन ये भी देखें कि डेली की बुनियाद पर वो कितने मुकाबले कर रहे हैं और कितने ज़्यादा पकड़ रहे हैं, वो उसका कंपैरिजन कर लें तो बहुत बेहतरी आई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल से मुतालिक सख्त कवानीन की हिमायत कर दी। कहा बरतानिया हो या मुत्तहिदा अरब अमारात, झूठी वीडियो शेयर करने वालों के साथ जो सलूक होता है वो सबको मालूम है। पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय होना चाहिए, लेकिन ऐसा कानून भी होना चाहिए कि कोई झूठा इल्ज़ाम लगाए तो उसको पकड़ा जा सके। कराची में स्ट्रीट क्राइम पर कहा ठीक है क्राइम हो रहे हैं, लेकिन ये भी देखें वहाँ पुलिस रोजाना की बुनियाद पर मुकाबले कर रही है। बहावल नगर वाक़े से मुतालिक सवाल पर कहा लड़ाई तो घर में भाइयों में भी हो जाती है। एक वाक़े को बुनियाद बनाकर ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी फोर्स डीमोरलाइज हो गई, हमने वाक़े को ज़्यादा बढ़ा दिया है। भारत में भी ऐसा वाक़या हुआ है, लेकिन वहाँ का रवैया देखें और अपना तर्ज अमल देखें, हमें उनसे सबक सीखना चाहिए। हम पाकिस्तान में आज़ादी इजहार के लिए काम जारी रखेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कानून की हुक्मरानी की हिमायत जारी रखेंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं। इसराइली फ़ौज के गज़ा में हमले जारी, मज़ीद 68 फ़लस्तीनी शहीद, बेघर फ़लस्तीनी ख़ानदानों की शिमाली गज़ा में अपने घरों को वापसी की कोशिश। शिमाली गज़ा वापस जाने वाले लोगों पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग, फ़लस्तीनी लड़की शहीद। ईद के रोज़ इसराइली हमले में ज़ख्मी होने वाली हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की कमसिन पोती ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गई। ईद पर इसराइली हमले में इस्माइल हनिया के बेटे और पोते भी शहीद हो गए थे। गजा के इलाके खान यूनिस में सड़कों की सफाई सुथराई का आगाज। खान यूनिस में 6 माह तक इसराइली फौज ने ऑपरेशन किया। इसराइल ने गुज़श्ता हफ्ते खान यूनिस से अफवाज की वापसी का ऐलान किया था। फलस्तीनी खान यूनिस की तरफ वापस जा रहे हैं। अमेरिका में किसी भी साबिक सदर के खिलाफ पहले मुजरिमाना मुकदमे का आगाज। मुमकिना ज्यूरी अरकान को डोनाल्ड ट्रंप की मायने खेज मुस्कुराहट। फौहश फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल से मुबैना ताल्लुक के मुकदमे में ज्यूरी अरकान का चुनाव होगा। ज्यूरी फैसला करेगी ट्रंप ने माली बदउनवानी तो नहीं की। ये फैसला भी करेगी कि ट्रंप ने अदाकारा को $1,30,000 छुपा कर तो नहीं दिए। हॉलीवुड फिल्म रस्ट के सेट पर असल गोली चलने के केस में अहम पेशरफ्त। रस्ट फिल्म के सेट पर हथियारों को डील करने वाली लड़की हैना रीड को 18 माह कैद की सजा हो गई। फिल्म सेट पर असल गोली चलने से सिनेमेटोग्राफर हलाक हो गई थी। असल गोली मारने के इल्ज़ाम में अदाकारा एलेक बैल्डविन को मुकदमे का सामना है। साडे बड़े भाग आ कि असी इस जीवन दे विच इस धरती नूं मत्था टेकण आए आ। जन्म स्थान ननकाना में बैसाखी मेले की तकरीबात जारी। हसन अब्दाल से पहली ट्रेन सिख यात्रियों को लेकर ननकाना पहुंच गई। बैसाखी त्यौहार की 3 रोज़ा तकरीबात 17 अप्रैल तक जारी रहेंगी। सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद 18 अप्रैल को लाहौर रवाना होंगे। 3 दहाइयों कबल बंद होने वाली चकवाल मंदरा रेलवे लाइन अब तक बहाल न हो सकी। कई बार आने और जाने वाली हुकूमतों के दावे और वादे वफा न हो सके। मुनासिब देखभाल न होने के बायस रेलवे स्टेशन की इमारत खंडरात में तब्दील हो चुकी है।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश के बायस पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पहला ट्रेनिंग सेशन मंसूख। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें पिंडी स्टेडियम में आज प्रैक्टिस करेंगी। जुमेरात से शुरू होने वाली T20 सीरीज के तमाम मैचेस पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। आर्या रियाज की निकाह के 2 दिन बाद ही क्रिकेट के मैदान में वापसी। कौमी विमेन टीम के ऑलराउंडर सबकी निगाहों का मरकज बनी रही। वेस्टइंडीज के साथ वनडे और T20 सीरीज की तैयारी के लिए विमेन क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन। मेहमान टीम की प्लेयर ने भरपूर प्रैक्टिस की। दोनों टीमों के दरमियान जुमेरात से शुरू होने वाली विमेन क्रिकेट सीरीज जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। और इंडियन प्रीमियर लीग में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मैच बॉलर्स के लिए डरावना ख्वाब बन गया। दोनों टीमों ने मजमूई तौर पर 559 रन बनाकर T20 क्रिकेट में एक मैच के दौरान सबसे ज्यादा रन्स का रिकॉर्ड बना डाला। इससे कबल 27 मार्च को IPL के इसी एडिशन में मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के मैच में 523 रन का रिकॉर्ड कायम हुआ था।